भारतवर्ष के सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से अब लेकर आया हूं एक अद्भुत वीडियो देखने वाले सभी मुर्गी पालक भाइयों का आज के वीडियो में उदयलाड करता है। यहां पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुर्गी पालक भाइयों, आप सभी ने थंबनेल देखा है और आप सभी ने यहाँ पर टाइटल भी पढ़ा है। सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फिलहाल का यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो और सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फिलहाल की है यह सबसे बड़ी सलाह कि बरसात का मौसम यहाँ पर जारी है और बरसात के मौसम में आपने यहाँ पर समस्याएं बताई कि हमारे फार्म पर मुर्गियाँ बीमार होके एक्सपायर हो रही है। तो ऐसे में मैं शुरुआत में ही आपको सलाह देता हूँ कि बरसात के मौसम में यदि आप मुर्गियों को गीला फीड दे रहे हैं तो इस गीले फीड को 100% कर दीजिए बंद। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फिलहाल की यह सबसे बड़ी अपडेट और फिलहाल की यह सबसे बड़ी सलाह है कि अगर आप अपने फार्म पर बरसात के मौसम में देसी मुर्गियों को या फिर दूसरी मुर्गियों को गीला फीड दे रहे हो तो यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि आपके फार्म पर मुर्गियों का मोर्टेलिटी रेट 100% बढ़ जाएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में गीला फीड देना यानी कि यहाँ पर स्लो पॉइजन है। बरसात के मौसम में मुर्गियों को गीला फीड देने की वजह से मुर्गियों पर बीमारी का खतरा दुगना या 3 गुना बढ़ जाता है। ऐसे में आपको बरसात के मौसम में मुर्गियों को गीला फीड देना ही नहीं है। ऐसे में आप पूछते हो कि फिर गीले फीड के तौर पर हम यहाँ पर जो दे रहे क्या 100% बंद कर दे और गीला फीड नहीं देना है तो उसकी जगह पर कौन सा फीड देना चाहिए और ऐसे में हमारा फीड का खर्चा बढ़ेगा तो उसको नियंत्रण में कैसे लाना है, कंट्रोल कैसा करना है। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में दिए जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि यह वीडियो शुरुआत से लेकर यहाँ पर ज़रूर अंत तक देख लीजिए। वीडियो को अंत तक देखते हुए जहां पर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है वहां पर लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए ज़रूर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और एक बात आज तक मुझे पता नहीं चली है कि आप वीडियो को तो लाइक करते हो, शेयर करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य मुर्गी पालक भाइयों को हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूं कि बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार करके मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं और आप सभी मेरी इस मेहनत को देखते हुए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, जिसके माध्यम से क्या होगा कि आने वाला वीडियो तो समय समय पर आपको मिलेगा, लेकिन हमें अगला वीडियो तैयार करने के लिए अलग से मिल जाएगा यहाँ पर प्रोत्साहन। इसलिए विनती एवं गुजारिश करता हूं कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए यहाँ पर ज़रूर ऑल। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फ़िलहाल का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो और फिलहाल की यह सबसे बड़ी सलाह कि बरसात के मौसम में देसी मुर्गियों को 100% मत दे गीला फीड, वरना आपके फार्म पर मुर्गियों पर बीमारियों का खतरा यहाँ पर बढ़ जाएगा और आपके फार्म का जो मोर्टिलिटी रेट है वह 100% बढ़ जाएगा। तो गीला फीड मुर्गियों को बरसात के मौसम में क्यों नहीं देना है, उसकी जगह पर क्या देना चाहिए और फीड का खर्चा किस प्रकार से कंट्रोल में रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत वीडियो में दी जाने वाली है विस्तृत तरीके से, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जुड़े रहिए। मैं जानकारी दूं उससे पहले आप सभी के लिए खुशखबर है कि देसी मुर्गी पालन या मुर्गी पालन के व्यवसाय में आज तक कोई सिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। इसलिए इच्छा हो चाहा हो तो भी हम इस व्यवसाय में जुड़कर लाखों का मुनाफा प्राप्त करने का कभी सपना भी नहीं देख पाते थे, लेकिन यहाँ से आके इंडियन मुर्गी पालन ने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़कर आप हमारा मार्गदर्शन प्राप्त करके आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन किस प्रकार से आपको 2 मिनट में समझाता हूँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है समझाऊंगा और उसके बाद आपके जो मुख्य सवाल का है जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हमने 5 उद्देश्य फिक्स आउट किया है। इन 5 उद्देश्यों को अगर आप हासिल कर लोगे तो व्यवसाय में लाखों का मुनाफा आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। तो हम इन 5 उद्देश्यों के लिए आपकी सहायता करेंगे।
नंबर 1, आपकी देसी मुर्गियाँ, देसी चूज़े, इन पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है फीड का। तो हमारे पास ऐसी संकल्पना है कि जिनका इस्तेमाल करके आप 80% फीड का खर्चा कम कर सकते हो। और आपके फार्म पर 80% फीड का खर्चा ही कम हो जाए तो आपको यकीनन कह सकता हूँ कि इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमाने से आपको कोई वंचित कर नहीं पाएगा। दूसरा उद्दिष्ट है कि देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में या मुर्गी पालन के व्यवसाय में लाखों का मुनाफा कमाने से हमें कौन वंचित करता है, तो वह मुर्गियों की बीमारियां। अगर हमारे पास जो मुर्गियां हैं उन पर कोई बीमारी ना आए तो आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस व्यवसाय में लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको वंचित कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे में देसी मुर्गियां, देसी मुर्गे, चूजे, इन पर किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए, इसलिए टीकाकरण कब करना है, किस प्रकार से करना है, इसकी सटीक जानकारी दी जाएगी। टीकाकरण करने के बावजूद यदि देसी मुर्गियां, चूजे बीमार होते हैं तो तत्काल प्रभाव से उनकी बीमारी को पहचान कर कौन सा इलाज करना है, इसके बारे में सटीक जानकारी, ताकि आपके फार्म का मॉर्टेलिटी रह सके यहाँ पर रेट कम से कम। उसके बाद अगला जो हमारा तीसरा उद्देश्य है वह है कि आपकी देसी मुर्गियों को जंगली पशु पक्षियों से कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। जो आपके पास देसी मुर्गियाँ है, देसी चूजे हैं, उनका तेज गर्मी से, कड़ाके की ठंड से, उसी के साथ साथ आंधी तूफान से, बेमौसमी बारिश से और साथ ही साथ में ओलावृष्टि से बचा हो, तो एक आपको क्या करना है, आदर्श और मजबूत शेड बनाना है। तो फिर आदर्श और मजबूत शेड किस प्रकार से बनाना है, कम से कम जगह में, कम से कम लागत में, कम से कम मेहनत में, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके माध्यम से आपका खर्चा बचेगा, जमा पूंजी की बचेगी, जगह कम लगेगी, मेहनत की बचत होगी। इससे आपको बहुत बहुत लाभ हो सकता है। चौथा उद्देश्य है कि चूजे निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन, तैयार होने वाले चूज़ों की ब्रूडिंग, फीडिंग और वैक्सीनेशन किस प्रकार से करनी है, इसके बारे में सटीक जानकारी, ताकि छोटा चूज़ा बड़ा बनने तक किसी भी प्रकार के आपको तकलीफ ना हो। पांचवा और आखिरी उद्दिष्ट कि आपके पास जो देसी मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, चूजे हैं, अंडे, इनकी मार्केटिंग कब, कौन, किस प्रकार से करें ताकि आपकी हर दिक्कत सॉल्यूशन में तब्दील हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पूरी सहायता की जाएगी, मार्गदर्शन किया जाएगा। और इन 5 उद्दिष्टों की वजह से आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक इस प्रकार से मार्गदर्शन मिलेगा कि दुनिया की कोई भी ताकत इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको वंचित नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में अगर आपको भी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना है तो आप अभी संपर्क कर सकते हो 84 21 82 62 इस नंबर पर। जैसे ही आप कॉल करोगे मैं फ़ोन उठाऊंगा, उसके बाद विस्तार से जवाब दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 पर आपका नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना। इतनी जानकारी भेजने के साथ ही मैं आपको मेरा फोन पे, गूगल पे नंबर 82 65 0 28 460 यानी 8265088460 भेजूंगा। बस इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे लाखों का मुनाफा कमाने का आपका सपना हो जाएगा यहाँ पर पूरा। असल में आपको करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा। तो आज ही आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो, जिसके लिए आप संपर्क कीजिए 84 21 82 62 इस नंबर पर। तो चलो दोस्तों, जो हमारा मुख्य विषय उस पर लौट कर आते हैं कि बरसात के मौसम में सही मैनेजमेंट होने के बावजूद भी हमारी मुर्गियां मरती है। हम तो समय समय पर टीकाकरण करते हैं, हम तो बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेस करते हैं, बहुत अच्छा फीड देते हैं, फिर भी हमारी मुर्गियां क्यों एक्सपायर होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बरसात के मौसम में हमसे एक गलती होती है, वह गलती है गीले फीड की। गीला फीड यदि बरसात के मौसम में देसी मुर्गियों को दो तो 100% देसी मुर्गियां बीमार होकर एक्सपायर हो जाती है। किस प्रकार से आपको विस्तार से समझाता हूँ, और उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है वो भी यहाँ पर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सभी को पता है कि जो देसी मुर्गियाँ है, देसी चूजे, यानी कि ये जो है दोस्तों, यहाँ पर ठंडे किस्म जिस्म के होते हैं, यानी कि बाहरी वातावरण में होने वाला जो बदलाव है, इसका बहुत बड़ा और बुरा असर यहाँ पर जो है दोस्तों मुर्गियों पर होता है। किस प्रकार से समझाता हूँ। अगर बाहरी वातावरण की बात करें तो यहाँ पर बाहरी वातावरण में अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी यहाँ पर आ जाए तो उसका असर मुर्गियों पर हो जाता है और मुर्गियों के शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। बाहरी वातावरण में बड़े पैमाने पर अगर ठंडी बढ़ जाती है तो मुर्गियों शरीर में ठंडी बढ़ जाती है, तापमान घट जाता है और गीलापन बढ़ जाता है। अगर बरसात के मौसम की बात करें तो बरसात के मौसम में क्या हो जाता है दोस्तों, बाहरी वातावरण में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो दोस्तों ह्यूमिडिटी बढ़ती थी, गीलापन बढ़ता है। तो इसकी वजह से मुर्गियों के शरीर में गीलापन बढ़ जाता है दोस्तों, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में
अगर आप सभी मुर्गियों को यहाँ पर गीला फीड बरसात के मौसम में दे रहे हो तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। किस प्रकार से समझाता हूँ, तो देखिए दोस्तों, गीला फीड देने की वजह से क्या होगा, मुर्गियों के शरीर में पहले से ही पानी का प्रतिशत यहाँ पर जो होता है बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है। ऐसे में गीला फीड देने की वजह से पानी का प्रतिशत और बढ़ जाता है और पानी लीवर में जाने की संभावना होती है। साथ ही साथ में शरीर का तापमान घट जाता है। इसकी वजह से मुर्गियाँ खुद को अशक्त महसूस करती है। तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, कि गीलापन अधिक हो जाए तो उसके माध्यम से जो मुर्गियां ने खाया पिया है वह उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पचाने में असक्षम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कुछ है निकासी के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा बाहर आ जाएगा और मुर्गियों की बीट गीला फीड देने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर पतली हो जाएगी। जैसे ही मुर्गियों की बीट पतली हो जाएगी तो ऐसे में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन मुर्गियों पर अटैक करेगा, क्योंकि यह समय होता है मुर्गियों में अशक्तपना आने का, यानी कि मुर्गियां कमजोर हो जाती है। और ऐसे में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो बढ़ जाता है दोस्तों, उसकी वजह से मुर्गियों पर बीमारी बढ़ने लगती है। और ऐसे में गीला फीड कंटिन्यूस आपने शुरू रख दिया तो इसके माध्यम से पतली बीट होने के साथ मुर्गियों पर बीमारी आने के साथ साथ गीला फीड देने से वहां पर खतरा बढ़ जाता है बीमारी का, और ऐसे में मुर्गी बीमार होकर यहाँ पर हो जाती है दोस्तों एक्सपायर। तो यह सिंपल सा कारण है, बरसात के मौसम में मुर्गियों को गीला फीड देने से मुर्गियां एक्सपायर हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में कौन सा फीड देना चाहिए, देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा चुका हूं कि आपको अपोजिट फीड मेथड का इस्तेमाल करना है, जिसमें 12 माह जो वातावरण है उसके उलट आपको फीड देना है, यानी कि गर्मी के मौसम में ठंडा और ठंडी के मौसम में गर्म फीड देना है। बरसात का मौसम यानी थोड़ा सा गीला और ठंडा मौसम होता है। ऐसी परिस्थितियों में आपको जो है दोस्तों यहाँ पर सूखा और गर्म फीड देना चाहिए, जिसमें आप जो है दोस्तों मकई का फीड दे सकते हो, उसी के साथ बाजरा दे सकते हो, उसी के साथ चावल दे सकते हो, उसी के साथ सोयाडीओसी दे सकते हो, उसी के साथ आप जो है दोस्तों यहाँ पर गेहूं भी दे सकते हो, लेकिन ज्वार मत दीजिए। ज्वार में यहाँ पर ठंडी होती है, इसका इस्तेमाल सिर्फ गर्मियों के मौसम में करना है। तो ये सूखा फीड दीजिए। उसके बाद आपको होटल हॉस्टल वेस्टेज जो है, जो सूखा सूखा है वो देना चाहिए। आपको उसी के साथ साथ मच्छी वेस्टेज देना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और साथ ही साथ में आपको जो है दोस्तों सुक्कट का इस्तेमाल करना है, अंडे के छिलकों का इस्तेमाल करना है, लहसुन का इस्तेमाल करना है, गुड़ पानी का इस्तेमाल करना है, अदरक पानी का इस्तेमाल करना है, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना है। इन सभी में गर्मी होती है तो इन सभी का आप उपाय और उपयोग कर सकते हो। और क्या देना नहीं है, तो दोस्तों आपको प्याज देना नहीं है, दही देना नहीं है। उसी के साथ साथ आपको मेथी गाछ, दशरथ गाछ और जो वहाँ पर तरकारी वेस्टेज जो गीला गीला होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। हाइड्रोफोनिक नहीं देना है। अज़ुल आप थोड़ा बहुत दे सकते हो। तो दोस्तों यह बातें हैं कि क्या देना चाहिए क्या देना नहीं चाहिए, लेकिन सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि आपको चक्की की जो आटा पीसने की जो चक्की होती है उसके नीचे जो वेस्टेज आटा है उसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, जिससे आपका फीड का खर्चा नियंत्रण में रह सकेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप बरसात के मौसम में गीले फीड की जगह पर यहाँ पर सूखा फीड दोगे तो आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय में मुर्गियाँ यहाँ पर कमज़ोर नहीं होगी। कमज़ोर नहीं होगी तो बीमार नहीं आएगी, और बीमार नहीं आएगी तो आपकी मुर्गियाँ एक्सपायर नहीं होगी। तो इतना सा छोटा बदलाव आप आपके शेड में कर दीजिए, इतना सा छोटा सा बदलाव आप आपके मुर्गियों के फीड मैनेजमेंट में कर दीजिए, जिससे आप देखोगे कि बरसात के मौसम में आपकी मुर्गियाँ यकीन के साथ 100% नहीं मरेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों अगर मुर्गियाँ सही सेफ रहेगी तो आने वाला मौसम सर्दी का है, और उसमें आपको पता है कि यहाँ पर अंडों का रेट दुगना हो जाता है। और ऐसे में आज मुर्गी जीवित रहेगी तो ही कल हम लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए मुर्गियों को जीवित रखने के लिए आपको यहाँ पर जो है दोस्तों बरसात के मौसम में गीला फीड न देते हुए सूखा और गर्म फीड यहाँ पर देना है। तो यह थी दोस्तों जानकारी। तो यह जानकारी आपको कैसे लिए कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। कुछ समस्या होगी तो भेजें, आने वाले वीडियो के माध्यम से दूंगा सोल्यूशन। साथ ही साथ में बहुत बारीक तरीके से यह जानकारी मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देता हूं, इसलिए मेरे साथ जुड़ा हुआ मुर्गी पालक में आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कराएं। अगर आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आप भी इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आपको कॉल करना है 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। जैसे ही आप कॉल करोगे मैं फ़ोन उठाऊंगा, विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद आप सभी को व्हाट्सएप नंबर 84 21 82 62 62 पर अपना नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी भेजने के साथ ही मैं आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 82 65 0 68 64 826 50 भेजूंगा। इस पर केवल 500 रुपये भेजकर यहाँ पर जो है दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे लाखों का मुनाफा कमाने का आपका सपना हो जाएगा यहाँ पर पूरा। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी कि बरसात के मौसम में 100% मत दीजिए देसी मुर्गियों को गीला फीड, वरना आपकी मुर्गियां मर सकती हैं।
यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेज दीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, किसान दोस्तों और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनाकर आप तक भेजता हूँ। इसको देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए और जिससे आने वाला वीडियो मिलता रहेगा आप सभी को समय समय पर। तो मुर्गी पालक भाई ऐसा एक नया वीडियो लेकर आपका दोस्त दुल्हड़ आप सभी को चाहिए थे चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में आपका दोस्त दुल्हड़ व्यक्त करता है बहुत बहुत आभार।